केशवपुर नामक राज्य में सोहन नाम का एक लकड़हारा रहता था। एक दिन वो काम से वापस आया। उसने अपनी पत्नी मीना से कहा, सुनती हो, बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को तो दे दो। हाँ जी, बस अभी लाती हूँ। मीना खाना लेने के लिए जैसे ही गई, अचानक गिर गई। मीना के मुंह से आवाज भी नहीं निकली। मीना, क्या हुआ तुम्हें अचानक, कैसे गिर गई? वो दौड़कर अपनी पत्नी के पास गया। मीना वहाँ पर मूर्छित पड़ी हुई थी। अचानक तुम्हें क्या हो गया? अभी तो ठीक थी तुम। सोहन भागकर वैद्य जी को बुलाने गया। वैद्य जी, देखिए ना, मेरी पत्नी अचानक मूर्छित हो गई। गर्मी ज्यादा है, शायद गर्मी के कारण ऐसा हुआ होगा। चलो मैं चलकर देखता हूँ। वैद्य सोहन के साथ उसके घर आ गए। वैद्य जी ने भी मीना के हाथ को देखा तो वो चौंक गए। तुम्हारी बीवी मूर्छित नहीं हुई, मर चुकी है। ये आप क्या कह रहे हैं? अभी अभी मीना बिल्कुल ठीक थी, अचानक वो कैसे मर सकती है? बेटा, ये तो तकदीर की बात है। कभी कभी ठोकर लगने से भी मौत हो जाती है। और जो लोग कई कई 100 सालों के हो गए हैं, जिंदगी से हार चुके हैं, रात दिन अपनी मृत्यु की दुआ मांगते हैं, मौत उनको छूकर भी नहीं गुजरती। वैद्य जी, मुझे कुछ नहीं सुनना, बस मुझे इतना पता है, कोई ऐसे नहीं मर सकता। वैद्य ने सोहन को बहुत समझाया, परंतु वो समझने का नाम ही नहीं ले रहा था। वैद्य जी वहाँ से उठ के चले गए। सोहन बहुत देर तक अपनी पत्नी के पास बैठा रहा और ऐसे ही रोता रहा। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। वो लगातार रोए जा रहा था। तभी एक बुढ़िया जो उसके घर के सामने से गुजर रही थी, सोहन के रोने की आवाज सुनकर वहाँ पर रुक गई। लगता है कोई दिल से किसी को पुकार रहा है। इस जगह पे तो कुछ तो ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। मुझे अंदर जाकर देखना ही होगा, यहाँ सब चल क्या रहा है। बुढ़िया अंदर आ गई। उसने देखा सोहन अपनी पत्नी की लाश के पास बैठा हुआ है और मीना मर चुकी है। बुढ़िया चलते हुए लाश के पास आई और सोहन से बोली, बेटा, रोने से कुछ नहीं होगा। सोहन ने आवाज सुनकर सामने देखा, जहाँ पर एक बहुत ही बूढ़ी औरत खड़ी हुई थी। उसके कदम डगमगा रहे थे, जैसे कि वो मुश्किल से धरती पर खड़ी हो रही हो। कौन हो आप और यहाँ क्यों आई हो? बेटा, मैं बाहर से गुजर रही थी, तुम्हारे रोने की आवाज सुनकर अंदर चली आई। काकी, मेरी मीना मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई है। मैं बस तुमसे ये कहना चाहती हूँ, तुम्हारी पत्नी मर जरूर गई है, परंतु वो जीवित हो सकती है। सोहन ये सुनकर अपनी जगह पर खड़ा हो गया और आंसू पोंछते हुए बोला, काकी, ये आप क्या कह रही हैं? मैं सच कह रही हूँ। काकी, क्यों मजाक कर रही हो मेरे साथ? ये कोई जादुई दुनिया नहीं है, साधारण दुनिया है। यहाँ मरते भी लोग ऊपर वाले की मर्जी से हैं और पैदा भी उसकी ही मर्जी से होते हैं। मैं एक बुद्धिमान बुढ़िया हूँ, जादू भी दिमाग से किया जाता है। मैं जो तुमको बताने जा रही हूँ वो जादू नहीं, बुद्धि का खेल है। तेरी बीबी बिना किसी जादू के जीवित हो जाएगी। ये सुनकर सोहन बहुत खुश हो गया। उसको तो जैसे अब हर कीमत पे मीना वापस चाहिए थी। काकी, मुझे क्या करना होगा मीना को जिंदा करने के लिए? तुमको नील पर्वत की गुफा में जाना होगा, परंतु नील पर्वत गुफा तक जाना इतना आसान नहीं होगा। तुम्हें कई सारी कठिनाइयों का सामना करना होगा। उस नील पर्वत की गुफा के अंदर एक सफेद पत्थर है, तुम्हें वो पत्थर लाना होगा। वो पत्थर न सिर्फ तुम्हारी पत्नी को जिंदा करेगा,
बल्कि तुम्हें बहुत ज्यादा धनवान भी बना देगा। मुझे धन की आवश्यकता नहीं है। मेरी पत्नी ठीक हो जाए मेरे लिए उतना ही काफी है। जब तक मैं इस परीक्षा को पूरा करके ना आऊं तब तक क्या आप मेरी पत्नी के साथ रह सकती हैं? जब तक तुम लौट कर नहीं आते मैं तुम्हारी पत्नी की यहीं पर रक्षा करूंगी। सोहन अपनी यात्रा पे निकल जाता है। चलते चलते शाम हो जाती है। उसे अब तेज प्यास भी लगने लगी थी। बहुत तेज प्यास लगी है। कहीं आसपास पानी मिल जाता तो अच्छा रहता। वो इधर उधर पानी की तलाश करने लगता है। कुछ दूर पर चलने के बाद उसे एक कुआं नजर आता है। अब नहीं चला जाता मुझसे। ये प्यास जान ले लेगी मेरी। वो झुककर पानी पीने ही वाला होता है कि तभी कुएं से भारी और डरावनी आवाज आती है।